Good morning dear students. Today we are going to start the next part of our chapter number 13, magnetic effect of electric current, and today we are going to start with the topic magnetic field due to current in solenoid. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सोलेनॉइड होती क्या है। सोलेनॉइड बेसिकली स्प्रिंग लाइक जैसे हेलिकल लूप होता है आपके पास, जैसे स्प्रिंग होता है वैसी होता है, एक स्ट्रक्चर बनी होती है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की। जैसे हम इसको कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लेके उसकी हमने नंबर ऑफ टर्न्स देनी है, किसके ऊपर रैप कर लेना आपने इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम उसको उसमें से वो सिलेंडर निकाल देंगे तो वो जो शेप आएगी उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। जब अगर हम सोलेनॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखो ऐसे होता है। दिस इज़ द सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे बनती हैं। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने किसके अराउंड बनाई थी, ये हमने बनाई थी अराउंड द बार मैग्नेट। तो मीन्स जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सिमिलर होती है एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। अगर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर टू द बार मैग्नेट्स हैं तो इट मीन्स जो सोलेनॉइड होती है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक द बार मैग्नेट। तो आपके पास जो इनसाइड है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। जहाँ पे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई कि अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। मीन्स इनसाइड द सोलेनॉइड जो आपके पास सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, दैट इज़ द यूनिफॉर्म। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सोलेनॉइड कैन यूज टू मैग्नेटाइज द पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। हम इसके साथ अगर हम इसमें कोई मैग्नेटिक मटीरियल का पीस प्लेस कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम यूज़ लेके आते हैं। कैसे, इसमें हम कोई भी जैसे सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेट पीस रख देंगे तो वो एज अ मैग्नेट एक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी हमारे पास एक्टिविटी रहेगी एक। ये कैसे हम प्रूव करेंगे, ये देखो। लेट अस सपोज वी हैव अ कंडक्टर। कंडक्टर को हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लेके वहाँ से हैंग कर दिया। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी का कनेक्शन लगा दिया। नाउ वी हैव अ हॉर्स शू मैग्नेट। यू शेप्ड मैग्नेट है हमारे पास जो हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। इस यू शेप्ड मैग्नेट को जब आप ये एक्टिविटी करोगे, व्हेन द की इज़ क्लोज्ड, की हमने क्लोज कर दी, करंट इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। व्हेन द करंट विल फ्लो थ्रू दिस द कंडक्टर एंड यू विल प्लेस दिस मैग्नेट अराउंड लाइक दिस। इस कंडक्टर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड हम इस मैग्नेट को अगर ऐसे प्लेस करेंगे तो ये कंडक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो इट मीन्स व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जब हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। एंड दिस टॉपिक विल बी द, आपके पास प्रिंसिपल बनेगा किसका, मोटर का। जो आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है कि व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो अभी इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इस फोर्स की हम डायरेक्शन निकालते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किसके, कौन सा रूल यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। जो लेफ्ट हैंड की आपकी ये फर्स्ट फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द सेकेंड फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब आपके पास कोई भी एक कंडीशन अराइज हो सकती है कि लेट अस सपोज फील्ड इस डायरेक्शन में दिया हुआ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, तो आपने उसके फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी कि जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है। तो उस फोर्स की डायरेक्शन हम किस से निकालेंगे, कौन से रूल से निकालेंगे, दैट इज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट फिंगर है दैट विल रिप्रेजेंट द फील्ड, सेकेंड फिंगर विल रिप्रेजेंट द करंट एंड द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैसे है, वी विल यूज़ आर लेफ्ट हैंड हमने हमारा यूज़ करना है। वी विल स्ट्रेच दीज थ्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
हमने इन तीनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है। हम अपनी जो फर्स्ट फिंगर है इसको हम किस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, वी विल प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये देखो जैसे यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन में हम प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें हम लगा के देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द डायग्राम, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। जो हमने आपके पास जो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर डायरेक्शन है वो हमने निकालनी है कि किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो ये देखो हमने फील्ड की डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट फिंगर को प्लेस करना है। सेकेंड है आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है, सेकेंड फिंगर की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होगी। और हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था करंट दो टाइप का होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। अगर तो हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही करंट लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है सेम जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं। तो हम फिंगर को ऐसे प्लेस करेंगे। तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है, दैट इज़ वर्टिकली अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। बट अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट की, कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होती है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहे हैं तो आपका करंट किधर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। Our first finger will point in the direction of the field, the second finger pointing in the direction of the current, in that case thumb is going in the downward direction। तो इस केस में जो हमारा थंब है वो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। सो इन्होंने ऑप्शन डी दी हुई है, इनटू द पेज मीन्स जो बुक में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है उसमें उन्होंने कौन सा करंट लिया है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन फॉलो की है यहाँ पे। क्लियर। सो यहाँ पे ये देखो लिखा भी है, रिकॉल द डायरेक्शन ऑफ द करंट टेकन पॉजिटिव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्स कहाँ होगा, इनटू द पेज। अगर आप सेम डायरेक्शन में ले लोगे तो जो फोर्स है वो क्या जाएगा, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। इसकी दोनों ऑप्शन आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कि आपने कौन सा करंट लिया, वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर। सो दिस इज़ द टुडेज लेक्चर। आपने इस लेक्चर के बाद जो हमने 2 एक्टिविटीज़ आज डिस्कस की उनको अच्छे से लर्न करना है, ये रूल आपने अप्लाई करना सीखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।